नमस्ते। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। ये कैरल ड्वेक की शानदार रिसर्च पर आधारित है और ये वो एक चीज़ है जो सक्सेस और ठहराव के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। और सुनिए, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक गाइड है जो बताती है कि हमारी सोच असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर और ज्यादा मजबूत क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहली ही रुकावट पर हार मान लेते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, हमारा माइंडसेट। अक्सर हम सब यही सोचते हैं, राइट, कि सक्सेस के लिए बस टैलेंट या इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ यही सच होता तो क्या हर टैलेंटेड इंसान आज कामयाब नहीं होता? असलियत कुछ और है। टैलेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचते कैसे हैं। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के माइंडसेट हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को शेप देते हैं। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। ये वो सोच है जो कहती है, भाई जो टैलेंट और इंटेलिजेंस हमें मिला है वो बस उतना ही है, उसे बदला नहीं जा सकता। अब जब कोई ऐसा सोचेगा तो जाहिर है वो चैलेंजेस से बचेगा। क्यों? क्योंकि फेलियर का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो सब यही कहेंगे कि इसमें तो टैलेंट ही नहीं है। मतलब एक असफलता उनकी पहचान पर एक परमानेंट दाग बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि अरे, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इन्हें हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सही स्ट्रैटेजीज से बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ये लोग चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और फेलियर को एक लेसन की तरह। यहां पर इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो सोच जो कहती है बस मैं ऐसा ही हूं, और दूसरी तरफ है वो सोच जो कहती है मैं हमेशा बेहतर हो सकता हूं। एक सोच फेलियर को फुल स्टॉप मानती है और दूसरी उसे सीखने का एक तरीका। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या सबूत है? चलिए देखते हैं कि कैसे माइंडसेट ना कि सिर्फ पैदाइशी टैलेंट असल में सक्सेस को तय करता है। ये कहानी है माइकल जॉर्डन की। जी हां, वही माइकल जॉर्डन। उन्हें कोई नेचुरल स्टार नहीं माना गया था, लेकिन जानते हैं क्या, उन्होंने उस रिजेक्शन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया और एक लेजेंड बन गए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टैलेंट आपको एक हेड स्टार्ट दे सकता है, पर असली जीत उन्हीं की होती है जो मेहनत से खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। तो जॉर्डन की सक्सेस सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी जिद, उनकी मेहनत और उस प्रोसेस पर भरोसे का नतीजा थी। उनका ग्रोथ माइंडसेट ही उनकी कामयाबी का असली इंजन था। ये साबित करता है कि डेडिकेशन किसी भी मानी हुई लिमिटेशन को पार कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट तो कमाल का है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि जब सक्सेस का क्रेडिट टैलेंट को दिया जाता है तो इंसान फेलियर से डरने लगता है, उसे अपनी जीनियस वाली इमेज बचाने की फिक्र हो जाती है। लेकिन जब क्रेडिट हार्ड वर्क को मिलता है तो फेलियर एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। इससे ग्रोथ माइंडसेट और रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, दोनों को बढ़ावा मिलता है। वैसे माइंडसेट का असर सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारी जिंदगी के हर एरिया को, हर रिश्ते को टच करता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। बिजनेस से लेकर रिलेशनशिप्स और स्पोर्ट्स तक ये अंतर साफ दिखता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी टीम को सुनते हैं। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को साथ ग्रो करने का एक मौका माना जाता है, और स्पोर्ट्स में हार को एक फीडबैक की तरह लिया जाता है, ये पता करने के लिए कि अगली बार क्या बेहतर करना है। तो सवाल ये है कि ये सोचने का तरीका आता कहां से है? देखिए, हमारा माइंडसेट अचानक से पैदा नहीं होता। ये उन मैसेजेस से बनता है जो हमें बचपन से मिलते हैं, खासतौर पर हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस से। हम तारीफ यानी प्रेज कैसे करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब कहा जाता है तुम तो जीनियस हो, तो ये एक फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है। बच्चा चैलेंजेस से डरने लगता है। लेकिन जब कहा जाता है वाह तुमने तो बहुत मेहनत की, तो ये ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। बच्चा समझता है कि सक्सेस उसकी एबिलिटी पर नहीं, बल्कि एफर्ट और लगन पर डिपेंड करती है। और अब आते हैं सबसे पावरफुल आइडिया पर, और वो ये है कि माइंडसेट परमानेंट नहीं होते। सबसे अच्छी खबर यही है कि हम इन्हें बदल सकते हैं, लाइफ की किसी भी स्टेज पर, जानबूझकर। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, न्यूरोसाइंस इसे प्रूव करता है। हमारा ब्रेन उसमें लगातार सीखने और बदलने की कैपेसिटी होती है।
जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या मेहनत करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चेंज हमेशा पॉसिबल है। हम सबके अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज होती है। ये वही आवाज है जो कहती है ये तुमसे नहीं होगा या लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला स्टेप है इस आवाज को पहचानना, बस पहचानना, और फिर उसे चैलेंज करना, खुद को याद दिलाना कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, उस फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पकड़ें। स्टेप 2, उसे सवालों से चैलेंज करें। खुद से पूछें क्या यह सच में सच है या इसे मेहनत से सीखा जा सकता है। और फिर स्टेप 3, उसे एक ग्रोथ माइंडसेट वाले जवाब से रिप्लेस करें। ये छोटा सा शिफ्ट भी सोच में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। अगर माइंडसेट को बदल दिया जाए तो जिंदगी की हर चुनौती, हर फेलियर एक नया अवसर बन सकता है। तो जरा सोचिए, हाल की कौन सी असफलता असल में आगे बढ़ने का एक मौका हो सकती है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।